मैं हूं मिस आयशा और मैं ब्रिलियंस स्कूलिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूं। ये जो एक्टिविटी आप लोगों के सामने हमने बनाई है, ये एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी की हेल्प से आपके बच्चे की लॉजिकली थिंकिंग इम्प्रूव होगी, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, यानी आपके बच्चे के अंदर ये थिंकिंग आएगी कि अगर एक चीज़ किसी एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं हो रही है तो मैं इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूँ। ये आप 4 साल के ऊपर के बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं और बड़े बच्चों के लिए कैसे इस एक्टिविटी को और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप बड़े बच्चों के साथ 6-7 साल के बच्चों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि आपको कुछ भी छोटा सा ड्रॉ कर देना है। जैसे मैंने यहाँ एक डॉग ड्रॉ किया है और यहाँ एक बोन ड्रॉ की है और कुछ नंबर्स लिख दिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। अच्छे से कहिए कि आपको नंबर ऑर्डर में कनेक्ट करते हुए डॉग को बोन तक पहुंचाना है। शर्त ये है कि अगर कोई लाइन बन गई तो उसे उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। जैसे 1 को हम लेके गए 2 पे, 2 को हम लेके आए 3 पे और 3 को 4 पे। अब 4 से हमारे को 5 पर जाना है, लेकिन यहाँ बीच में लाइन है और हम यूँ नहीं जा सकते हैं। अगर हम इस तरीके से चले गए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं जाने के। एक रास्ता यहाँ से आएगा, दूसरा रास्ता आएगा यहाँ से। जैसे बच्चा यहाँ से गया अगर ऐसे, तो ये यहाँ पर पहुँच गया 4। अब 5 को हम लेके जाएंगे 6 पे। अब हमारे को जाना है 7 पे, तो हम यूँ नहीं लेके जा सकते क्योंकि अगर हम इस लाइन से टच कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसको ऊपर से लेकर जाएंगे ऐसे 7 पे, 7 से 8 पे और फिर हम बोन तक पहुंच गए। डॉग को हमने बोन तक पहुंचा दिया। चाहे तो और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आप बोल सकते हैं डॉग को वापस से उसके अपने घर पर लेकर जाना है एंड अगेन कोई भी लाइन से टच नहीं होना चाहिए। तो बच्चा सोचेगा कि वो यहाँ से ले जाए या फिर डायरेक्ट ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। कोई भी लाइन टच नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी लाइन गलती से टच हो गई तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने डॉग को उसके घर तक पहुँचा दिया है। एक्टिविटी से 2 चीज़ें हो सकती है। पहला तो बच्चे को जैसे मैंने बताया लॉजिकल थिंकिंग, और दूसरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये बच्चे को ऐसा कंट्रोल करते हुए ले जाना है कि कोई भी लाइन टच ना हो। आप इसको एक लेवल अप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग याद नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर एक लड़की बनाई है और यहाँ मैंने झूले बनाए हैं। इस लड़की को इन झूलों में जाना है और मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं यहाँ पर, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अब मैं इसको लाइन वाइज लेते हुए जाऊंगी। 10 9 8 7 6 5 4 को मैं यहाँ से लेके आ सकती हूँ, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अगर लाइन टच हो गई तो ये पूरा गलत हो जाएगा। तो मैं इसको घुमा के लेके जाऊँगी इस तरीके से, और बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते। किसी भी चीज़ से ये टच नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी भी चीज़ से टच हो गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब 4 को हमारे को 3 पर लाना है, तो 4 को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता और 3 तक लेकर जाएंगे, और 3 के बाद फिर 2 एंड देन 1। इस तरीके से लड़की को हमने झूलों तक पहुंचा दिया है। तो अगर और भी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाना है तो आप 1 से लेकर 15 तक के भी नंबर ले सकते हैं, या फिर बैकवर्ड काउंटिंग में 15 से 1 तक या 20 से 1 तक भी ले सकते हैं। ये एक्टिविटी के थ्रू बच्चा अपनी कंसंट्रेशन लॉजिकल स्किल्स तो बढ़ा ही रहा है, साथ में मैथ्स की कई कॉन्सेप्ट भी सीख रहा है। जैसे कि आप उसको स्किप काउंटिंग भी सिखा सकते हैं इस तरीके से। अपने बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाने के लिए ब्रिलियंस स्कूलिंग सिस्टम विजिट करें बिहाइंड छुट्टन शाह मज़ार नियर अवीस मेमन क्लिनिक मिठादर।